Thank you. First of all, thank you for giving me this platform to speak about myself. कैसा मतलब अनुभव अब तक का रहा है? अच्छा लगा सर। हैं? बच्चों के बीच में जाते हैं, बच्चों के बीच में, हाँ। कैसे होते हैं? इंट्रोड्यूस बच्चों के बारे में पहले जानते हैं, वो कितना जानते हैं वो समझते हैं पहले, फिर उसके आधार पर हम अपना प्लान बना के उसको आगे की ओर अग्रसर करने के लिए सोचे हैं कि कैसे बढ़ाएंगे, उनके ज्ञान को और बढ़ाएंगे। अच्छा, अब अलग राज्य दूसरे राज्यों को यहाँ पर आके नौकरी करने का बहुत अलग अलग राज्य से, जैसे भी जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो पता चला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अनेक राज्यों से आकर यहाँ पर अपना योगदान दिए हैं। तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मौका दिया और हमें यहाँ पे शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान किया। चलिए, सरकारी टीचर है, मतलब सरकारी टीचर ऐसा लगता है अलवा भात है जैसा, मतलब कुछ बुझाता नहीं है। लेकिन अब बीपीएससी का टीचर है तो थोड़ा सा क्या लगता है कि अब बीपीएससी टीचर करने में थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए सर, एक चीज समझिए कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बीपीएससी ने तो बहाली अभी लिया है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि नियोजित शिक्षकों ने 2003 से स्कूल की व्यवस्था को संभाला है। अच्छा अच्छा। और कहीं ना कहीं उनका योगदान स्कूल को अच्छा बनाने के लिए हर समय रहा है। अच्छा। एक ठप्पा लग जाने से ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इन्हांस हो गई है या आप बहुत अच्छे हो गए। आखिर में वही नियोजित शिक्षक में से 40,000 बीपीएससी से भी सिलेक्ट होके आए, तो इसका मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। और रही बात सरकार को, शिक्षक बन गए तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है जो बच्चों के लिए हम यहाँ पे जो करेंगे, जो हमें आता है और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उन चीज़ों को हम बारीकी से देख रहे हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पिछले कई महीना पहले बीपीएससी के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार और यहाँ के शिक्षा मंत्री ने एक निर्णय लिया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे चुस्त और दुरुस्त और सुधार हो। इसको लेकर के बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई। अब बिहार में अलग अलग राज्यों से यहाँ शिक्षक बने हैं। तो मेरे पास साथ यहाँ जैसा कि देख सकते हैं मैडम है और मैडम आई है झारखंड से। तो जानते हैं कि झारखंड को आपका कितना योगदान रहा, यदि पहले से शिक्षक हैं या पहली बार बिहार में शिक्षक बने, ये तमाम चीज़ें साझा करेंगे मैडम से और यहाँ के अनुभव के विषय में जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम क्या है? मैडम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम रवीना झा है, मैं झारखंड से आई हूँ, दुमका जिला से। मैं पहली बार शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हूँ, इसके पहले मैं कहीं शिक्षिका नहीं थी। अच्छा। तो मुझे बहुत ही बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मौका दिया कि दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर अपनी सेवा दें। और मेरा चयन शिक्षिका के रूप में हुआ है, तो मैं जो कुछ भी जानती हूँ उसको मैं छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और जो कुछ नहीं भी जानती हूँ वो कुछ पढ़कर सीख कर भी अपने छात्रों को बताना चाहूंगी। कौन सा सब्जेक्ट आपको मिला? मेरा चयन 1 to 5 में सामान्य में हुआ है। अच्छा, जनरल में? हाँ, जनरल। अच्छा, एक आपका तो ज्यादा दिन नहीं, कितना दिन हुआ है यहाँ ड्यूटी? 17 तारीख को मेरा यहाँ इस विद्यालय में योगदान हुआ है। इस 17 हाँ, हाँ, 17। यानी अभी आप पहली बार योगदान कर रहे हैं। अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था आप देखे होंगे, क्या डिफरेंस है मैडम? झारखंड की शिक्षा, सरकारी विद्यालय में तो घूमने का उतना मौका नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि शिक्षा जो भी हुआ वो प्राइवेट विद्यालय से ही हुआ है। लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ नहीं, तो बहुत कुछ अलग नहीं है क्योंकि बिहार और झारखंड एक ही था, 2000 में अलग हुआ है। बहुत कुछ अलग नहीं है, समानता बहुत कुछ है और उतना जानकारी नहीं है क्योंकि सरकारी विद्यालय से उतना रूबरू होने का मौका नहीं मिला है। शिक्षक बनने का मौका मिला, तो इसके लिए तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहेंगे? बिहार सरकार को मैंने पहले भी धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मौका दिया अलग राज्य दूसरे राज्यों को यहाँ पर आके नौकरी करने का। बहुत अलग अलग राज्य से, जैसे भी जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो पता चला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अनेक राज्यों से आकर यहाँ पर अपना योगदान दिए हैं। तो मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मौका दिया और हमें यहाँ पे शिक्षिका बनने का अवसर प्रदान किया। चलिए, क्या लगता है कि आपके आने से बच्चे में अब कुछ बहुत चीज़ें चेंजिंग होगा?
जरूर लगता है और करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ सही भी है और जो नहीं भी है उसको हम लोग कोशिश करेंगे, जो कुछ भी आता है उसको बताने का कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक और मैम है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है मैम? थैंक यू सर। मेरा नाम गुड़िया राउत है, कहाँ से आए मैम? मुंगेर से। पहली बार पोस्टिंग है कि इससे नहीं पहले? सर, इसके पहले मैं 2022 में हमारी खैरा प्रखंड के अंदर विद्यालय में थी। यानी जमुई में है। जी कैसा अनुभव है मैम, आप बीपीएससी के जब टीचर बनते हैं, शिक्षक बन गए तो? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जो बच्चों के लिए हम यहाँ पे जो करेंगे, जो हमें आता है और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उन चीज़ों को हम बारीकी से देख रहे हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है मैडम, जो कि लोगों में हमेशा रहता है कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी के शिक्षक, ये दोनों में लोगों का जो थिंकिंग रहता है, और शिक्षक है सरकारी है, लेकिन जब बीपीएससी से आते हैं तो उसका कैसा रहता है? थिंकिंग क्या बदला है लोगों का कि वही है अभी? नहीं सर, अभी तो मेरे ख्याल से तो वही है, वही चल रहा है। अच्छा, जैसा देख रहे हैं हम लोग। हाँ। लेकिन हम लोग 2022 में जब आए थे तो हम लोगों ने अच्छा काम किया है स्कूलों में, बच्चों को बहुत कुछ सिखाया हम लोगों ने यहाँ पे। लेकिन विचार वही है, अभी भी विचार चेंज नहीं हुआ है। आप लोग का विचार चेंज हुआ है? जी, हम लोग का आप जरूर कहाँ हुआ से है। आए मैम? लखीसराय से। आप लखीसराय से आए हैं, तो पहली बार पोस्टिंग है कि इससे नहीं, पहले? हमारी पहली पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग है। हाँ और पहली बार में आप क्वालिफाई किए? हाँ, फर्स्ट तो अटेम्प्ट। कैसा मतलब अनुभव अब तक का रहा है? अच्छा लगा सर। हैं? बच्चों के बीच में जाते हैं बच्चों तो के बीच में, introduce हाँ। कैसे होते हैं? इंट्रोड्यूस बच्चों के बारे में पहले जानते हैं, वो कितना जानते हैं वो समझते हैं पहले, फिर उसके आधार पर हम अपना प्लान बना के उसको आगे की ओर अच्छा, अग्रसर करने के लिए सोचे हैं कि कैसे बढ़ाएंगे, उनके ज्ञान को और बढ़ाएंगे। अच्छा। अब जाते हैं गांव में तब लगता है बीपीएससी के टीचर बन गए हैं, तो उससे क्या फीलिंग कुछ चेंजिंग? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ शिक्षक नहीं। तो शिक्षक है, शिक्षक की शिक्षक बस। चेंजिंग आता है ना? नहीं, वैसा कुछ कुछ नहीं ही है। नहीं। देखिए, मेरे साथ एक और सर हैं, इनसे भी जानेंगे कि कई मुद्दों को लेकर के अक्सर लोगों में एक थिंकिंग जो होती है कि सरकारी टीचर है, मतलब सरकारी टीचर ऐसा लगता है अलुआ भात है जैसा, मतलब कुछ बुझाता नहीं है। लेकिन अब बीपीएससी के टीचर है तो थोड़ा सा क्या लगता है कि अब बीपीएससी टीचर करने में थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए सर, एक चीज समझिए कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बीपीएससी ने तो बहाली अभी लिया है, हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि नियोजित शिक्षकों ने 2003 से स्कूल की व्यवस्था को संभाला है। अच्छा अच्छा और कहीं ना कहीं उनका योगदान स्कूल को अच्छा बनाने के लिए हर समय रहा है। अच्छा। एक ठप्पा लग जाने से ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इन्हांस हो गई है या आप बहुत अच्छे हो गए। आखिर में वही नियोजित शिक्षक में से 40,000 बीपीएससी से भी सिलेक्ट होके आए, तो इसका मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। और रही बात सरकार को कम रुपयों में जब प्रयोग लेना था, स्कूल को चलाना था, तो आपने नियोजन निकाला। अब सरकार को लगा कि नहीं भाई विद्यार्थी भी आ रहे हैं, चैलेंजेस अब ये थे कि विद्यार्थी पहुंच रहे हैं स्कूल में। आपने देखा ही होगा, हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक जी जब आए इस अपने समय में, जब शिक्षा विभाग का बागडोर उन्होंने संभाला, तो सबसे पहले किया उपस्थिति। अच्छा। तो मुझे लगता है कि बिहार में लाइवलीहुड की जो प्रॉब्लम है उन्होंने उसको रिजॉल्व किया कि भाई मिड डे मील अच्छे से संचालन हो, विद्यार्थियों की अच्छी उपस्थिति हो। फिर उनको लगा कि अब एक बेहतर शिक्षक उपस्थित हो, तो उन्होंने एक बीपीएससी लिया। लेकिन हम मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कहीं भी कि नियोजित शिक्षक हैं तो वो कम जानते हैं, बीपीएससी वाले हैं तो खूब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मेरा तो मानना है कि पढ़ाने का जो सर मैटर होता है वो अनुभव से होता है। अच्छा अच्छा। अगर आप बहुत पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कौशल कला है, तो विद्वता और कौशल कला में दोनों में अंतर है। और मुझे लगता है पढ़ाने का कौशलता से ज्यादा संबंध है। तो जो लोग 2003 से हैं, 2007 में बहाली हुई, 2014 में बहाली हुई, तो कहीं ना कहीं वो कौशल कला में हमसे निपुण है और हमें सीखने की भी जरूरत है उनसे। आपका फर्स्ट पोस्टिंग है किसी से? नहीं, मेरा ये सेकंड पोस्टिंग है। मैं भी पहले नियोजित शिक्षक था। अच्छा अच्छा। ललमटिया में। अच्छा अच्छा। बाकी लोग भी जानते हैं। तो अनुभव ये था कि नियोजित को रियल में थोड़ा एक देखा जाता है, कमतर आका जाता है, लेकिन वैसा है नहीं। मैं बिल्कुल अभी भी उस पे हूँ कि आप उनको कम मत आकिए। उन्होंने भी बहुत परीक्षाएं दे के और डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने आप को साबित करने के लिए हर बार दक्षता दी है, कुछ ना कुछ अपने आप को पढ़ने के लिए। आपने जैसे देखा है, सरकार ने उनको डीएलएड कराया अपने तरफ से ही कि भाई आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उस समय सरकार को जरूरत थी तो उन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में शामिल किया था उनको, आपको पहली बहाली पता ही होगी। तो उस समय सैलरी 1500 रुपये थी।
अब आप सोचिए कि आप जो डीएलएड बीएड करके आएगा वो 1500 में तो ज्वाइन करेगा नहीं। अच्छा। तो इसलिए कमतर में सरकार ने बहाल किया, लेकिन आखिर में जो भी बच्चे आज हमको दिख रहे हैं ये उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। नियोजित शिक्षक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं को यानी क्रेडिट कहीं दिया। ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधार करने में नियोजित शिक्षक का अहम योगदान है। योगदान बिल्कुल सर, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 100 का 100% किसी भी विभाग में, ऐसा नहीं शिक्षा विभाग में कि सब परफेक्ट हो। अच्छा। आप जो मीडिया में थोड़ी बहुत देखते हैं, वीडियो जाते हैं थोड़े बहुत, वो सब जगह हो सकता है सर। आप मान लीजिए कोई मैथ का शिक्षक हो, आप उससे इंग्लिश का कोई सवाल पूछ देंगे, हो सकता है वो लड़खड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए। दूसरी बात, सर्विस में रहते हुए बहुत लोग पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। आपको अब जैसे बताए कि देखिए चैलेंजेस है, मान लीजिए कोई ड्यूटी बहुत दूर से कर रहा है। तमाम मुद्दों पर पूछने का प्रयास किया और यहीं एक सर थे, इन्होंने बताया कि यदि सरकार चाहेगी तो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर लाने के लिए प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चेंजिंग होगा। ये तमाम खबरें अभी सुन रहे थे, तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।